दोस्तों, एक 24 साल के आसपास की महिला होती है जो कि अपनी सास के साथ में घर पे रहती है और रोज़ ही अपने प्रेमी को बुलाया करती है घर पे और उसके साथ में संबंध बनाया करती और जी भर के मज़े लिया करती, क्योंकि उसका पति बाहर काम करता था। ऐसा कई साल तक चलता रहता है और उसके बाद एक दिन ऐसा आता है जो रात में आवाज़ सुन कर के उस महिला की सास की आँख खुल जाती है और वो जब जाकर अपने बहू के कमरे में देखती है तो देख कर के दंग रह जाती है कि उसकी बहू किसी गैर मर्द के साथ में संबंध बना रहे। जैसे ही वो उसे देखती है वो चिल्लाने लगती है। जैसे ही वो चिल्लाती है तो वो दोनों उठ कर के खड़े हो जाते हैं और फिर अपनी वो सास को समझाती है, लेकिन सास समझने का नाम नहीं लेती। तो फिर उसके साथ में एक ऐसी घटना घटित कर देते हैं और किस तरह फिर एक कहानी बना करके घर वालों के सामने पेश करते हैं और किस तरह इनकी सच्चाई खुलकर सामने आती है, जानेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है इस कहानी को आप पूरा सुनेंगे, जिससे आपको भी समझ में आएगा और ये कहानी अच्छी लगेगी और कुछ सीख मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय। चलते आज की कहानी की तरफ। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो शेयर भी करना और चैनल सब्सक्राइब करना और लाइक भी कर देना। दोस्तों, आज की जो ये कहानी है उत्तर प्रदेश के मथुरा के अंतर्गत एक थाना लगता है, राया थाना, और उसी के अंतर्गत एक गांव लगता है। उसमें एक परिवार रहता है। परिवार में माता पिता होते हैं, उनकी एक बेटी होती है, एक बेटा होता है। वो बेटी की शादी कर देते हैं, बेटी अपने घर चली जाती है और उनका एक बेटा होता है। बेटे का नाम आमिर होता है और जो आमिर के पिताजी होता है उनका नाम अनवर अली होता है और जो आमिर की माता होती हैं उनका नाम अनवरी होता है। दोस्तों, 2020 आता है। 2020 में आमिर की शादी हाथरस की हिना नाम की लड़की के साथ में 2020 में कर दी जाती है। हिना दुल्हन बन कर के अपने पति के घर पहुंच जाती, यानी कि आमिर के घर पहुंच जाती। अब जो अनवर अली होता है वो नोएडा में रह कर के टैक्सी ड्राइवर होता है, टैक्सी चलाता था। आमिर अपने घर पे रहता था, छोटा मोटा काम कर लेता था, लेकिन उससे उसकी ज़रूरतें भी पूरी नहीं होती थी। अब आमिर की जब शादी हो जाती है, वो कुछ दिन तो हिना के साथ में रहता है और उसके बाद में फिर जो आमिर का पिताजी होते हैं अनवर अली, वो देखते हैं कि मेरा बेटा खाली पीली घूमता रहता है, 4 पैसे इसके हाथ में हो तो कितना अच्छा हो। वो सोचते हैं क्यों ना अपने बेटे को भी बुला लिया जाए। और उसके बाद में अनवर अली जो होते हैं अपने बेटे आमिर को भी नोएडा में ही बुला लेते हैं और उसको ही सेम एक टैक्सी दिलवा देते हैं, जिससे वो भी टैक्सी ड्राइवरी करने लगता है, यानी टैक्सी चलाने लगता है। अब अनवर अली और आमिर दोनों ही पैसे कमाते हैं, पैसा अच्छा आता है, खर्चा घर भी बेचते हैं। अब घर पर बस 2 लोग बचते हैं, एक आमिर की माँ अनवरी और दूसरी आमिर की पत्नी हिना। अब यानी कि ये सास बहू बचती हैं, घर में रहती हैं, लेकिन पैसे तो भिजवा देता है आमिर और आमिर के पिताजी, लेकिन समस्या ये हो जाती है कि घर पर साग सब्जी लानी हो या कुछ सामान लाना हो तो कौन लाए, क्योंकि जो अनवरी थी उनकी भी उम्र हो चुकी थी और जो हिना थी वो घर की नई बहू थी। आखिरकार कौन लाता साग सब्जी और कौन बाहर का काम करे, बड़ा समस्या हो जाती है। तो उन आमिर के घर के पड़ोस में ही आमिर के चाचा का घर होता है और उनका चाचा का एक बेटा होता है जिसका नाम आदिल होता है। अब आदिल जब होता है तो वो जब ज़रूरत पड़ती है तो अनवरी जो होती हैं आदिल को बुला लिया करते हैं कि बेटा ये सामान ला दो, क्योंकि आखिरकार भतीजा था आदिल। अब आदिल जो होता है वो आमिर की घर की जो जिम्मेदारी एक तरीके से कह सकते हैं सामान लाने की, बाहर का काम करने के, वो करने लगता है। और साथ ही साथ अब आमिर के घर, यानी कि जो आदिल था वो आमिर के चाचा का लड़का था, वो घर पे भी आता था। अब जो हिना कुछ भी काम करवाती, सामान मंगवाती, आदिल लाके देता और धीरे धीरे इनकी बातचीत होने लगती। अब आदिल आमिर के घर जाता है, हिना से बात करता है, धीरे धीरे कब इनमें नज़दीकियाँ बन जाती हैं पता ही नहीं चलता है। हिना देखने में खूबसूरत थी और इधर आदिल था, वो हिना पे मोहित हो जाता है, यानी कि प्यार प्रसंग में पड़ जाता और
इधर हिना जो होती है उसे भी अपने पति का साथ नहीं मिल रहा था। जब समय हो गया उसे छूटे हुए तो उसे भी अपने पति की चाह होती है, एक मर्द की चाह होती है। जब आदिल की नज़दीकियाँ बढ़ती तो हिना को लगता है कि शायद मेरे पति की कमी यहाँ से पूरी हो जाए। और उसके बीच में दोस्तों एक समय ऐसा आता है जब हिना मौका पाकर आदिल के साथ अपने ही घर में संबंध बना लेती है। जब दोस्तों एक बार ये संबंध का सिलसिला चालू होता है तो दोस्तों ये धीरे धीरे फिर रुकने का नाम ही नहीं लेता है और उसके बाद में ये सिलसिला बढ़ता चला जाता है। अब दोस्तों जब इनका संबंध का सिलसिला चालू हो गया तो आदिल हिना के घर जाता, घंटों बैठता उठता, मौका पाकर संबंध बनाता, लेकिन दोस्तों कोई भी उस पर शक नहीं करता क्योंकि आखिरकार आदिल आमिर के चाचा का लड़का ही तो था। अब इधर दोस्तों धीरे धीरे समय 2-3 साल बीत जाता है लेकिन कोई भी इनके ऊपर शक नहीं करता है। आमिर कभी कभार आता है, 1-2 दिन रुकता है और फिर चला जाता है। उसके बाद में आदिल को मौका लगता है दिन में तो दिन में। अब दोस्तों ज़्यादातर होता ऐसा है कि जो हिना की सास थी अनबरी वो बुज़ुर्ग हो चली थी, तो वो जब रात में सो जाती हैं, हिना देखती है कि सास सो गई है, उसके बाद में हिना फ़ोन कर देती है, आदिल आ जाता है और अब आदिल पूरी रात वहाँ रुकता है और जी भर के अपने दिल की हसरत पूरी करता है। अब दोस्तों ऐसा सालों के हिसाब से चलता है, लेकिन कहते हैं गलत काम करने वाले की सच्चाई सामने आ ही जाती है। होता है ऐसा कि दोस्तों 2 मार्च के 2026 का दिन होता है, यानी कि जैसे शाम होती खा पी के अनबरी जो होती हैं वो लेट जाती हैं और इधर हिना जो होती है देखती है अनबरी को कि वो सो गई हैं। रोज़े का समय चल रहा था और इधर हिना जब देखते हैं अनबरी सो गई है तो 2 मार्च 2026 को आदिल को फ़ोन करती है और घर पे बुलाती है और बुलाने के बाद में इन लोगों का फिर वही सारा काम खेल चालू हो जाता है और उसके बाद में दोस्तों ये संबंध आपस में बनाने लगते हैं। दोस्तों जब ये संबंध बना रहे थे तो हिना की कुछ आवाज़ें भी बाहर आ रही थी। जब आवाज़ें बाहर आती हैं तो अनबरी की आँख खुल जाती है और आँख खुलने के बाद में वो देखती है ये आवाज़ें किस प्रकार की आ रही, उसे कुछ गलत महसूस होता है। जब वो इधर उधर देखती है और अपने बहू के कमरे हिना के कमरे में पहुंचती है तो वो देखती है कि हिना किसी लड़के के साथ में संबंध बना रही है। जब वो देखती है कि ये आदिल है तो चिल्लाने लगती है कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो, तुम लोग ये सही नहीं कर रहे हो। जैसे ही अनबरी ये चिल्लाती हैं तो हिना और आदिल खड़े हो जाते हैं। उसके बाद में जो हिना होती है वो आदिल से कहती है आज तो गजब हो गया, अगर इन्होंने मेरे पति आमिर को बता दिया तो क्या होगा, कुछ ना कुछ इनका इंतज़ाम करो। अब अनबरी और आदिल फिर एक ऐसा षड्यंत्र रचते हैं कि अनबरी को इस दुनिया से हटा देते हैं और हटाने के बाद में दोस्तों सुबह 4 बजे के आसपास जब रोज़ा का समय होता है, सुबह सब जाग जाते हैं, उस समय हिना जो होती है अपने पति आमिर को फ़ोन करती है और कहती है कि माँ को जने क्या हो गया है, माँ ना तो उठ रही ना बोल रही, तुम लोग फटाफट घर पे आ जाओ। इतना जैसे ही आमिर सुनता है, आमिर के पिता अनवर अली जो होते हैं तुरंत ही आनन फानन नोएडा से निकलते हैं और शाम तक घर आते हैं। जब घर आते हैं तो देखते हैं कि अनबरी अब इस दुनिया में नहीं रही हैं, लेकिन हो ही क्या सकता, अब अनबरी से इस दुनिया को छोड़ के चली गई। जब हिना से पूछा जाता है कि आखिरकार हुआ क्या, तो हिना बताती है कि शाम को माँ लेटी, रात में उनके सीने में दर्द हुआ, मुझसे कह रही सीने में दर्द हो रहा है। उसके बाद में मैंने सीना सहलाया तो माँ सो गई, उसके बाद मैं भी सो गई और सुबह जब जगाया तो ये उठी नहीं। सभी ने सोचा कि शायद हार्ट अटैक वगैरह आ गया हो जिससे इनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद में इनका जो अंतिम संस्कार यानी कि कब्र में दफन वगैरह इनको किया जाता है और सारा काम इनका हो जाता है। हिना और आदिल दोनों सोच रहे होते हैं कि कितने सफाई से मैंने अनवरी को हटा दिया और लोगों को पता भी नहीं चला। अब होता ऐसा है कि दोस्तों अनवरी की जब जो ख़त्म होने की खबर उसकी एक बेटी थी जिसकी शादी होगी उसे मिलती, वो भी आती है, वो भी रह रही होती है। दोस्तों अब धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और 8-9 दिन गुजरते हैं। एक दिन हिना की और आमिर की बहन की मतलब कुछ कहा सुनी हो जाती है और कहा सुनी इतनी हो जाती है
की कहासुनी ज़्यादा बढ़ जाती है। जब ज़्यादा बढ़ जाती है नंद भौजाई में कहासुनी, तो हिना के मुंह से निकल जाता है, जो अंजाम तुम्हारी माँ का किया वही मैं तुम्हारा करूँगी। इतना जैसे निकलते हैं तो जो आमिर की बहन होती है वो कहती है हिना से, तुमने मेरी माँ के साथ क्या किया? तो हिना के एकदम होश आता, अरे मैं क्या कह गया? तो वो कहती है कि कुछ नहीं, मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया। लेकिन उसके मन में वो खटक जाता। वो जाके आमिर से बोलती है, आमिर की बहन, कि हिना इस प्रकार कह रही है, कुछ ना कुछ गलत इसी ने माँ के साथ में किया। और उधर आमिर को अपनी बातों में हिना उतार लेती, कहती है कि मेरे मुंह से निकल गया, कुछ नहीं। इधर जो आमिर की बहन होती है वो अपने पिताजी से भी, अनवर अली से भी कहती है कि हिना इस प्रकार से कह रही, मुझे कुछ गलत लग रहा है। अब दोस्तों आमिर तो मान जाता है हिना की बात, लेकिन अनवर अली नहीं मानता। वो बार बार हिना से पूछता है, सच बताओ क्या हुआ? हिना कुछ नहीं बोलती है। तो अनवर अली पुलिस स्टेशन में जाते हैं, जो कि राया पड़ता है थाना वहाँ का। वहाँ जाने के बाद में सारी घटना को बताते हैं कि इस प्रकार मेरी पत्नी के साथ में हुआ और इस तरह मेरी बहू कह रही। पुलिस वाले फिर करते क्या हैं कि दोबारा से वो कवर को खुदवाते हैं और अनवरी का शव निकाला जाता, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती तो चौंकाने वाली होती है, जब पता चलता उसमें कि इनकी हार्ट अटैक से मृत्यु नहीं हुई, बल्कि इनका गला दबा करके इनकी हत्या की गई। अब दोस्तों हिना को पकड़ लिया जाता है, यानी पुलिस वाले ले जाते हैं पूछताछ के लिए, अलग अलग तरीके से पूछते हैं। और हिना जो होती है फिर टूट जाती है और टूट करके फिर बताती है कि मैंने ही आखिरकार उनकी हत्या की, क्योंकि मेरे संबंध आदिल के साथ में थे और मेरी सासू जी ने देख लिया था। मुझे डर था कि कहीं ये बता ना दें, इसलिए मैंने, जब मेरी सास ने मुझे देख लिया तो मैंने इन्हें पकड़ के इनके बिस्तर पे ले गई, इन्हें दबा लिया और आदिल ने ऊपर से तकिया रख के इनको जब तक दबाए रखा जब तक ये दुनिया को छोड़ नहीं गई। इस तरह हिना जब अपना जुर्म कबूलती है तो आदिल को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन्हें उचित धारा लगा करके इन्हें जेल में डाल दिया जाता है। और कहीं ना कहीं दोस्तों कहते एक हंसता खेलता परिवार बिखर जाता है। हिना जेल चली जाती है, अनवरी इस दुनिया को छोड़ चुकी, घर में सिर्फ बाप और बेटे ही बचते हैं। कहते हैं कि हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो जाता है एक सिर्फ छोटी सी ज़रूरत में। हालांकि आमिर चाहता तो अपनी पत्नी हिना को भी साथ में ले जाता, लेकिन उसने सोचा अकेले घर पे माँ रह जाएंगी। आखिरकार मर्द करे तो करे क्या, आखिरकार पैसे भी बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर पैसे ना कमाए तो पत्नियां सुकून से नहीं रहने देती, और अगर पैसे कमाए तो उनसे दूरियां बर्दाश्त नहीं होती, जो कि हिना से नहीं हुआ। हालांकि हर कोई एक जैसा नहीं होता। आप लोगों की क्या राय है, किसकी गलती है? आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, कमेंट ज़रूर करना। और दोस्तों एक लाइक भी कर देना वीडियो को अगर अच्छी लगी, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करके फॉलो ज़रूर करें, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। मेरा इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है कि अगर आप भी बाहर कमाने जाते हैं तो थोड़ा घर पे भी ध्यान रखिए, हो सके तो अपनी पत्नियों को साथ ले जाएं। फिर मिलते किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।